अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे और फर्दर जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के बाद जो है फर्स्ट में क्लासिफिकेशन जो है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने जो है दो क्लासेस में डिवाइड किया है। और फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है कि अल्काइल और एराइल ग्रुप की जो है नेचर की बेसिस पे हमने जो है डिफरेंट नेचर की बेसिस पे हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप है, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के बेसिस पे, यानी कि हमने इसको क्लासिफाई किया है कि कितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उसकी बेसिस पे हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन से कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है कौन सी फंक्शनैलिटी जो है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, तो उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। और फिर हम आएंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COO, C डबल बॉन्ड O और OH एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है ये फंक्शनल ग्रुप जो है मौजूद होगा या ये फंक्शनैलिटी जो है वो मौजूद होगी, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये फंक्शनैलिटी क्या है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप, यानी कि ये एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब दूसरी बात की कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा हम उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप बेसिकली खुद डिराइव होता है दो अदर फंक्शनल ग्रुप से, जिनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप विच इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये किससे बना हुआ है, अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये खुद जो है कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बना हुआ है। क्योंकि अब आप देखें तो ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, और ये OH ग्रुप जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये खुद जो है दो जो है फंक्शनल ग्रुप से को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपके पास बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप से बना एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से, सो इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस हम कह दिया, हमने इसको नाम दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको कोई और नाम ही हमने क्यों नहीं दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही क्यों कहा इसको, क्योंकि वर्ड कार्बोनाइल से लिया गया कार्ब। ठीक है, कार्बोनाइल से ये डिराइव हुआ ना, कार्ब एक जो है इसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, तो इससे हमने वर्ड ले लिया कार्ब, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है तो उसके एंड से हमने ऑक्सिल ले लिया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट से हमने लिया कार्ब, कार्बोनाइल से हमने कार्ब ले लिया और हाइड्रोक्सिल से हमने ऑक्सिल ले लिया, तो इसकी बेसिस पे हमने इसको नाम दे दिया कार्बोक्सिल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नाम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, ये हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन को अगर हम डिस्कस करें तो हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है वो डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप। तो अल्काइल और एराइल ग्रुप की बेसिस पे हमने जो है इसको नाम दे दिया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एलिफेटिक हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, एलिफेटिक कब कहेंगे हम, या एरोमेटिक हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम एरोमेटिक कब कहेंगे, इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं स्टूडेंट्स, कि आपका अगर फंक्शनल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड OH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है जब अटैच्ड होगा अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, if C double bond OH or C double bond O and OH group is attached to an alkyl group or a hydrogen atom, या तो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो या फिर हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड हो, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये लेट्स सपोज ये आपका जनरल फार्मूला है, ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसको तो आप कहते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है आपको। अगर ये R के साथ अटैच्ड है, ये देखें जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है कि ये R के साथ अटैच्ड है, यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर R जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी आप ले सकते हैं, या अल्काइल R जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल अल्काइल
ग्रुप हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हम इसको नाम देंगे कि ये क्या है, एलिफैटिक है, ठीक है, क्योंकि अल्काइल है या फिर हाइड्रोजन सिंपल लगाया तो हम उसको H यहाँ पर अगर होगा तो हम उसको नाम दे देंगे फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है एलिफैटिक को डिस्कस किया कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनके अंदर जो आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है जब अटैच्ड होगा अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं हम उनको एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। उनका जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ पर ये मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ आते हैं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं हम उनको एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं, पहली तो ये बात। तो स्टूडेंट्स एरोमेटिक आपको वर्ड पता है, एरोमेटिक वर्ड अरोमा से निकला है। अरोमा मीन्स जिसमें फ्रेगरेंस हो, जिसमें खुशबू आ रही हो जिससे, ठीक है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने नाम दे दिया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच्ड होगा किसके साथ, एरोमेटिक ग्रुप के साथ, कोई भी एराइल ग्रुप के साथ यानी कि एराइल पार्ट के साथ, जो यानी कि एरोमेटिक पार्ट के साथ, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जनरल फार्मूला जो है इसके लिए वो है आर के बजाय अब यहाँ पर आपने ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ अब आपने देखा है कि AR पार्ट लगा दिया आपने। AR पार्ट का मतलब क्या है, एरोमेटिक पार्ट या एराइल पार्ट, ठीक है। एरोमेटिक यानी कि जिसके अंदर बेंजीन रिंग लगी हो, लेट्स सपोज, ठीक है, या कोई और जो है ग्रुप लगा हो, एरोमेटिक पार्ट लगा हो, एरोमेटिक ग्रुप लगा हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल भी कोट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि R की बजाय यहाँ पर आप H भी कर सकते हैं जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहेंगे, और अगर R यहाँ पर मिथाइल है लेट्स सपोज तो हम इसको कहेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसी तरह जो है यहाँ पर अगर हम एरोमेटिक की बात करें AR, तो एरोमेटिक जो है आपके पास फिनाइल एराइल पार्ट की बात हो रही है ना, ठीक है। तो एराइल पार्ट जो है वो आपका फिनाइल है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने फिनाइल ले लिया, PH ले लिया, ठीक है, फिनाइल ले लिया और आगे C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये आपके पास जो है ग्रुप फिनाइल एरोमेटिक बन गया और उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिनाइल लगा हो और साथ में यानी कि फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग साथ में लगा हो और जिसको हम कहते हैं C6H5 और बाकी C डबल बॉन्ड OH हो गया, तो हम इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप, और उनको हमने नाम दिया। अल्काइल जब अटैच्ड है तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और अगर एराइल पार्ट अटैच्ड है यानी कि एरोमेटिक पार्ट अटैच्ड है तो हमने उनको नाम दे दिया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम इसकी अनदर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं जो कि हमने उसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उसकी बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है सेकंड क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन आवर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज दे कंटेन 1, 2, 3 और मैनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली इन देयर मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये जैसे लेट्स सपोज कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, तो हमने उसको हमने कहा कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा, क्योंकि जब उसके अंदर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट था तो हमने उसको नाम दे दिया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अगर उसके अंदर 2 प्रेजेंट हैं, डाई है, हम उसको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 3 है तो हम उसे कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है अगर उसके अंदर, ठीक है। और अगर मैनी, पोली मींस मैनी, ठीक है, तो मैनी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो हम उन्हें कहेंगे पोली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस तरह से हमने जो है इनको मोनो, डाई, ट्राई और पोली कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैटेगरी में जो है हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स जो है इसी तरह मोनो कार्बोक्सिलिक और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह को हम डिस्कस कर
लेते हैं एलिफैटिक के लिहाज से भी और एरोमेटिक के लिहाज से भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें एग्जांपल्स में आप एलिफैटिक का कॉन्सेप्ट के साथ जो है मोनोकार्बोक्सिलिक जो है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। हम इनको एलिफैटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्काइल पार्ट लगा हो या सिंपल R=H हो तो उसको हम कहेंगे एलिफैटिक, ठीक है। और दूसरा मोनोकार्बोक्सिलिक यानी कि सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो हम उसको कहेंगे एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आप यहाँ पर देखें तो सिंपल एक ही COOH ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जस्ट एक ही लगा हुआ है, ठीक है, COH, और साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एलिफैटिक है, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता चल गया एलिफैटिक और मोनोकार्बोक्सिलिक कैसे पता चला कि सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा था तो हमने इसको नाम दे दिया एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड कहते हैं या फिर फॉर्मिक एसिड कहते हैं और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो ये स्टूडेंट्स आप देखें कि आपने आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है, एक आपका फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने इसको कह दिया कि ये क्या है, एलिफैटिक है, सॉरी मोनोकार्बोक्सिलिक है, ठीक है। और साथ में इसके साथ जो है अल्काइल R जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमने कह दिया कि ये एलिफैटिक है, ठीक है। तो ये एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। और इसका नाम अगर डिस्कस करें तो नाम इसमें देखें जस्ट एक कार्बन मौजूद था मेथानोइक एसिड, हमने मीथेन में एक कार्बन होता है ना, तो इस तरह से हमने ये एसिड है तो हमने इसको मेथानोइक एसिड कह दिया, ठीक है। और ये 2 कार्बन है तो इथेन में 2 कार्बन होते हैं तो इस तरह से हमने इसको नाम दिया एथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड कहते हैं या फिर इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसके जो है सेकेंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम डिस्कस करें तो ये भी कैटेगरी है, एग्जांपल आ जाती है एलिफैटिक में। एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जांपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड OH यानी कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर कितने मौजूद हैं, 2 हैं, ठीक है। एक ये है और दूसरा COH ग्रुप ये है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने इसको नाम दे दिया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप जो है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स इनको कह दिया। और इनको इसका नाम दें तो ये 2 कार्बन है तो इसी बेसिस पे हमने इसको नाम दिया इथेन डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 हैं तो डाइओइक एसिड हमने देना है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एंड पे आएगा, ठीक है। और इसका अगर हम अनदर नेम देखें तो वो है ऑक्जेलिक एसिड, इसको हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह अगर हम जो है एक और एग्जांपल लें, कंसिडर करें तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये 2 फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है इसके अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट वन ये है COH ग्रुप और अनदर वन इज COH ग्रुप, ये भी मौजूद है, ठीक है। तो दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 हैं तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे डाइओइक, ठीक है। 2 हैं तो अगर 3 होंगे तो ट्राइओइक एसिड, इस तरह से हम नाम देंगे। तो यहाँ पर अब कार्बन अगर देखें तो वो 3 हैं तो इसी वजह से हमने इसको नाम दे दिया प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन वाला है ना तो प्रोपेन, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो हमने इसे कहा प्रोपेन डाइओइक, और फिर एसिड है फंक्शनल ग्रुप तो एसिड प्रोपेन डाइओइक एसिड, और इसका अनदर नेम जो है वो क्या है, मेलोनिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स आपने इनके जो है कॉमन नेम्स भी हैं और IUPAC नेम, इनको भी दोनों को आपने सही तरह से रेडी करना है क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका जो नोमेनक्लेचर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें अभी जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स डिस्कस किए जो कि एलिफैटिक थे, ठीक है, एलिफैटिक नेचर के थे। अब हम डिस्कस करते हैं जो है आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें आ जाते हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने क्यों कहा, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, सो इसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और एरोमेटिक क्यों कहा, क्योंकि इसके साथ एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है जिसको हम बेंजीन रिंग कह रहे हैं, ठीक है, या आप कह रहे हैं फिनाइल रिंग, ठीक है, फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल रिंग नहीं आप कहेंगे बेंजीन रिंग कहेंगे, या C6H5 एरोमेटिक एराइल पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये C6H5 और COH ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको ये वर्ड तो पता चल गया एरोमेटिक क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर एराइल ग्रुप लगा हुआ है, और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा, क्योंकि मोनो का मतलब है वन, तो वन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसी वजह से हम इसको एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल में कंसिडर कर रहे हैं। और इसका नाम अगर डिस्कस करें तो इसके नेम क्या है, बेंजोइक एसिड नाम है इसका। इसी तरह हम अनदर एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जिस तरह से हमने एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एंड एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस किया था। इसी तरह हमने एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अब क्या है कि एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक का मतलब है यहाँ पर कोई एराइल पार्ट लगा होगा, और दूसरा क्या डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या है कि दो फंक्शनल जो है फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पर ये देखें एराइल पार्ट है और साथ में ये दो फंक्शनल ग्रुप, एक COH ग्रुप ये और सेकंड जो है ये COH ग्रुप मौजूद है। तो इसको अगर हम नाम दें तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जो है ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम 1 नाम दे रहे हैं, यहाँ पर 2 दे रहे हैं, और इसी तरह अगर यहाँ पर होता तो 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे मौजूद हैं, और तो इसी वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं 1,2 बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, तो 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, एसिड ग्रुप हैं, तो इसी वजह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसको नाम दिया हमने 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका अनदर नेम अगर हम देखें तो वो क्या है, थैलिक एसिड है, ठीक है। इसको हम फैथैलिक एसिड कहते हैं या थैलिक एसिड कहते हैं। तो जो है ये स्टूडेंट्स हमने जो है एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर ऑफ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।